जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे टीनी इम्प्रूवमेंट से हमारी डेली लाइफ चेंज हो सकती है। हम स्टार्ट करेंगे सुबह से, क्योंकि तब से ही हमारा पूरा दिन शुरू हो जाता है और हम हमारी सुबह को कैसे संभालेंगे वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा। तो चलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर सुबह में उठते ही आपकी आदत है फ़ोन में मैसेज देखने की, तो यू शुड स्टॉप दिस इमीडिएटली, बिकॉज ये आदत आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आप स्टार्ट करो हाफ आवर से। अब डिसाइड करो कि कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज क्यों ना हो, मैं सुबह में बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। स्टार्ट इट फ्रॉम हाफ आवर। अब डिसाइड कीजिए कि मैं सुबह सुबह में कुछ भी हो जाए फ़ोन नहीं चलाऊंगा। क्या पता सुबह सुबह में आपको कोई कैसा मैसेज कर दे, तो सुबह सुबह में आपका दिमाग तो उस मैसेज से भर जाएगा ना, आपका दिमाग खाली नहीं रह पाएगा, तो आप कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पाओगे। सुबह तो बहुत अच्छी होती है, तो हमें फील ज़रूर करनी चाहिए। अब सोचो, आपने छोटा इम्प्रूवमेंट किया, आप सुबह में जल्दी उठे, आपने शांति से ब्रश किया, आपने कोई बुक रीड की, फिर शांति से आप जो ड्रिंक लेते हैं मिल्क या टी, आपने वो लिया, और फिर आप सुबह सुबह में पशु पक्षियों की आवाज़ सुनेंगे, तो आपको कितना अच्छा फील होगा। फिर आप जो आपकी हाफ आवर वाली हैबिट है उससे धीरे धीरे करके इंक्रीज कीजिए, फिर उससे 1 आवर कीजिए, फिर 1 आवर से 2 आवर कीजिए। ऐसे करते करते अपने मॉर्निंग टाइम को स्पेशल बनाइए। आप अपना डेली रूटीन करते हैं उसे अवेयर होके कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कीजिए। इससे होगा क्या कि आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेंट बनते जाओगे और आप ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे। आपको याद भी है कि लास्ट टाइम कब आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश की थी? यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू शुड इम्प्रूव इन योर डेली रूटीन एंड इन योर लाइफ एंड व्हाट हैबिट्स यू शुड चेंज। क्योंकि आप ही हो जो अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि आपको उसमें क्या टीनी चेंजेस लाने हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी। एकदम से ठीक करने की भी कोशिश मत करना, जस्ट डू इट स्लोली स्लोली। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, then half hour, then 1 hour, and make your habits more good. Next thing, change your way of doing things. आपको अच्छे से पता है कि आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जैसे कि आपकी आदत है रील्स देखने की, उसकी जगह आप हैबिट बनाइए कि मैं बुक रीड करूँगा। उससे क्या होगा? रील्स देखने के बाद में सबको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। वैसे बुक्स रीड करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आज मैंने कोई अच्छी चीज़ सीखी है, और आपको अच्छा फील होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टैलेंट। टैलेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। वो हमारा खुद का एक हथियार होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, रनिंग, whatever your talent. Learning them will also exercise your mind. आप जैसे जैसे ये सारी चीज़ें सीखेंगे, आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप कुछ नया सीखेंगे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। तो ये सब करने से 2 चीज़ें तो पक्की हो जाएगी। पहली बात तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे, और दूसरी बात आप और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल बन जाओगे। अपना फेवरेट काम करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। Everyone have bad habits. That's totally okay. I also have bad habits, but I try to improve them, and I improve, and I feel very good about it. इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ काम से नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है आपके बिहेवियर से भी, जैसे कि एंगर है, या फिर दूसरों के बारे में बुरी बातें करना है, या फिर हो सकता है वो आपका मम्मी पापा के साथ में रिलेशन हो, आपके दोस्तों के साथ में रिलेशन हो। आप ये सारी चीज़ों में कैसे इम्प्रूवमेंट करते हो, वही इम्प्रूवमेंट कहलाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करना है। फॉल्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप में फॉल्ट है लेकिन फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो ये एक बुरी बात है। इंटेलिजेंट वो होता है जिसे पता है कि मेरी ये मिस्टेक है, लेकिन वो उस पर काम करता है और उसको सुधारता है। तो आपको कौन सा वाला बनना है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्ट हेल्पिंग एट होम। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी मूवमेंट होगी। बॉडी मूवमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी की मूवमेंट्स नहीं करवाओगे तो आपको बहुत ही स्टिफ फील होगा। फिर फ्यूचर में जब आपको कोई काम करना होगा तब आप वो काम नहीं कर पाएंगे और आपको वो काम करने में बहुत जोर आएगा। इससे पहले कि ये सब हो, आप अपना बॉडी मूवमेंट्स करवाना शुरू कर दीजिए। इसलिए स्टार्ट डूइंग स्मॉल वर्क। इससे आपकी मम्मी को भी बहुत अच्छा फील होगा।
ज़रूरी नहीं कि घर का काम सिर्फ लड़की ही करे, घर का काम तो लड़के भी कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू कुक फूड, यू नो। क्या हो कि अगर किसी दिन आपको आपकी फेवरेट डिश खानी हो और आप उसे खुद बना के खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर बार आपको मम्मी पर ही क्यों डिपेंड रहना है। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में ये सब बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि हम हमारी पुरानी आदत छोड़ के नई आदत बनाएंगे तो मुश्किल तो होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको अपने ओल्ड हैबिट्स में रह के अपनी लाइफ को स्टक रखना है या फिर आपको अपनी लाइफ को फ्लो करवाना है नई हैबिट्स अपना करके। एवरीवन हैज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड, नोबडी हैव टाइम फॉर यू, so you don't worry about others and start focusing and working on yourself. Invest your very precious time on yourself instead of doing something which can harm your future. जो चीज़ें हमें अभी बहुत कंफर्टेबल लग रही है, आगे जाके वो हमारी लाइफ को बहुत ही डिस्कम्फर्ट बना देगी। लेकिन जो चीज़ें हमें अभी अनकंफर्टेबल लगेगी, जैसे कि हैबिट्स को चेंज करना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बात है, लेकिन आगे जाकर यही बात हमें बहुत ही कंफर्टेबल रखेगी, हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर हमने अनकंफर्टेबल होकर हम पे काम किया तो आगे जाकर के हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर बन जाएगी। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी लाइफ चेंजिंग टॉक्स के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।